Welcome to my channel Niazi Classes. Today we are going to deal with the fifth chapter, that is Footprints Without Feet of class 10th. Now let's see the introduction of the chapter. Can a man become invisible? क्या कोई इंसान invisible हो सकता है? This is a story of scientist who discovers how to make himself invisible. ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने एक ऐसा केमिकल डिस्कवर किया जिससे वो अपने आप को इनविजिबल कर सकता था. डज ही यूज़ मिसयूज़ हिज डिस्कवरी? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या उसने अपनी डिस्कवरी का यूज़ किया और या मिसयूज़ किया. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन. ये स्टोरी साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन है. ही डिस्कवर्स द रेयर केमिकल्स विच कैन मेक अ मैन इनविजिबल. उसने एक ऐसा केमिकल डिस्कवर किया जिससे इंसान इनविजिबल हो सकता है. बट एट द सेम टाइम द मैन कैन बी टच्ड फेल्ट फिजिकली. बट उसे एक और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो कहीं पे खड़ा है और कोई उसको टच करता है तो वो इंसान फील कर सकता है, भले ही दिखाई ना दे बट हाँ दूसरा इंसान फील कर सकता है कि कोई खड़ा है वहाँ पे. Now let's read and find out how he uses or misuses his power of his own. I will describe this story in a short summary. I hope you people like. This story is about a scientist named Griffin. ये story एक scientist के बारे में है जिसका नाम Griffin है. He had been discovering ways which could make him an invisible man and finally solved a certain rare drugs that made him invisible. वो काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था ग्रिफिन ताकि वो इनविजिबल हो सके. और फाइनली उसने कैसे रेयर ड्रग डिस्कवर ही कर ली जिससे वो इनविजिबल हो सकता था. ही वॉज वेरी फर्स्ट नोटेड बाई 2 boys in a staircase of a house. There they could just see. He was first noticed by 2 boys in a staircase of a house where they could just see his footsteps and started following it. उन्हें ग्रिफिन को सबसे पहले 2 लड़कों ने ऑब्ज़र्व किया, मतलब नोटिस किया कि स्टेयरकेस जो एक घर था उसके सीढ़ियों पे कुछ फुटप्रिंट्स बने थे और उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बॉयज़ ने. दे फॉलो इट अंटिल द फुटस्टेप्स आर फेंटर एंड कैन नॉट बी सीन. उन्होंने फुटस्टेप्स को तब तक फॉलो किया जब तक कि वो दिख रहे थे. जहाँ तक उन्हें फुटप्रिंट्स दिखे वो उन्हें फॉलो करते गए. फर्स्ट एज ही इज़ फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स अ मॉल फॉर सम वार्मथ. ग्रिफिन जो था जैसे कि उसे बहुत ठंड लग रही थी तो वो एक मॉल के अंदर चला जाता है ताकि उससे वहाँ पर ठंड ना लगे. After the store shut down, he decides to wear some warm clothes and eat something. जब स्टोर बंद हो जाता है तो वो सोचता है, ग्रिफिन डिसाइड करता है कि कुछ वहाँ से वो कपड़े पहन लेगा और फिर बाद में वो कुछ खाएगा. He first unboxes a few clothes and wear them. पहले वो कुछ वहाँ पे जो बॉक्सेस पड़े होते हैं उनको अनबॉक्स करता है और वहाँ से कुछ कपड़े निकाल के पहन लेता है. Then from the kitchen of a restaurant he eats cold meat and some coffee. फिर रेस्टोरेंट में जो किचन था वो वहाँ पे जाता है, वहाँ से कोल्ड मीट लेता है, खाता है और कॉफ़ी पीता है. लेटर ही गोज़ टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड ईट स्वीट्स एंड ड्रिंक्स वाइन. फिर वो वहाँ से ग्रोसरी स्टोर जाता है और वहाँ पे वो स्वीट्स और खाता है और जो ड्रिंक होती है वहाँ पे जो वाइन होती है वो ड्रिंक करता है. He then falls asleep on a pile of quilts. फिर वो वहाँ पर क्विल्ट्स यानी रज़ाई, वो वहाँ पर रज़ाई पे सो जाता है. He then walks up in the morning when some of the store assistants had seen him and started chasing him. जब वो सुबह उठता है देखता है कि स्टोर के असिस्टेंट्स जब उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे फॉलो करते हैं. ही क्विकली थ्रो अवे ऑल द क्लोथ्स एंड ही वॉज वेयरिंग एंड बिकम इनविजिबल अगेन. जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो जल्दी जल्दी से उन सबको उतार देता है और फिर से वो एक इनविजिबल मैन बन जाता है. देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लोथ्स इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लंदन. फिर से वो लंदन की सड़कों पे बिना कपड़ों के ऐसे ही घूमना स्टार्ट कर देता है. देन ही डिसाइड्स टू स्टील क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी. फिर वो डिसाइड करता है कि वो थिएटर कंपनी में जाके वहाँ से कपड़े चुरा लेगा. एज ही न्यू
knew he could get something there to cover his face as well. जैसे कि वो जानता था कि वहाँ पे उसको कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जिससे कि वो अपना फेस भी कवर कर सके. He then steal bandages for his face, dark glasses, false nose and a hat for covering himself. वहाँ से वो bandages चुराता है ताकि उससे वो अपना face को cover कर सके, dark glasses और एक नकली नाक और एक hat जिससे कि वो अपने आप को cover कर सके. He then hits the shopkeeper and steal all his money. वो फिर शॉपकीपर को हिट करता है और वहाँ से सारे पैसे चुरा के भाग जाता है. Soon he realized that London is too crowded to live like this and decides that he would go to a remote village. फिर उसे रियलाइज़ होता है ग्रिफिन को कि लंदन में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत क्राउडेड एरिया और यहाँ पर रहना उसके लिए सेफ़ नहीं है. तो वो एक ऐसी जगह जाएगा, किसी रिमोट विलेज एरिया में चला जाएगा. He books 2 rooms at an inn at the लिपिंग विलेज. वो लिपिंग विलेज के एक होटल में 2 रूम बुक करता है. He reaches there and it is strange for the people of Lipping that a stranger with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter season. ये बहुत ही जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है ग्रिफिन लिपिंग विलेज में, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रेंज होता है कि इतना वियर्ड सा दिखने वाला इंसान होटल में इन विंटर्स के सीज़न में यहाँ आके क्यों रह रहा है. Once his money is over, जैसे ही ग्रिफिन के सारे पैसे ख़त्म होते हैं, he steals from people and also hits the landlord and his wife when they are trying to check his room in his absence. उसने वहाँ के लोगों से, लिपिंग के लोगों से पैसा चुराना स्टार्ट कर देता है ग्रिफिन. और एक दिन वो अपने लैंडलॉर्ड को भी हिट करता है क्योंकि वो वहाँ पे ग्रिफिन के एब्सेंस में उसको उसके रूम में जाते हैं चेक करने के लिए. Then the village constable is asked for help, but before that, Mrs. Hall, the wife of the landlord, asks him questions regarding who he is and what he did her furniture. Then वहाँ के जो विलेज के जो कांस्टेबल होते हैं वो उन्हें बुलाया जाता है हेल्प के लिए. पर उससे पहले मिसेस हॉल ग्रिफिन से कुछ क्वेश्चन पूछती हैं. वो कहती हैं तुम कौन हो और तुमने उनका फर्नीचर का क्या किया. This makes him really furious and he decided to show her who he really is. इससे ग्रिफिन को मिसेस हॉल की बातें अच्छी नहीं लगती हैं और उससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. फिर वो डिसाइड करता है कि वो दिखा देगा कि वो कौन है, कि वो रियलिटी में क्या है. The people then see a headless man and Mr. Jaffers, the constable, also finds out that he would have to arrest a man who doesn't have a head. तो वहाँ के जो पीपल होते हैं, लिपिंग के लोग, वो देख के चौंक जाते हैं कि क्या ये एक ऐसा इंसान जिसका सर ही नहीं है. और मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल हैं वहाँ के विलेज के, वो भी उनको अजीब लगता है कि वो एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करने वाले हैं जिसका सर ही नहीं है. They are unable to catch Griffin as he removes all his clothes and become invisible. वो जो होते हैं वहाँ के लोग और मिस्टर जैफर वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और फिर से वो एक इनविजिबल मैन बन जाता है. ही इवन नॉक्स आउट जैफर्स एज ही ट्राइज टू कैच हिम. वो जैफर्स को मारता भी है क्योंकि उसी ने लास्ट कोशिश की होती है ग्रिफिन को पकड़ने की और ग्रिफिन ऐसा करके वहाँ से चला जाता है. कोई उसे पकड़ नहीं पाता. Thank you for watching my video. I hope you like this. If you like my video, then please subscribe my channel.